अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ ऑफ सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। पैनिक ही देखने को मिली, एग्रेसिव पैनिक देखने को मिली, जो कि कल के सेशन के अंदर हम लोगों ने देखा था कि मार्केट ने एग्रेसिव रिबाउंड किया था। वो सारा मोमेंटम आज ब्रेक होता हुआ नज़र आया। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ऊपर हमले वाली न्यूज़, फ़िज़ाई हमले कर सकता है। फिर इसके बाद यूएस और ईरान वाली इन न्यूज़ ने भी जो है वो यूएस की आर्मी जो है वो तैयार बैठी है। कुछ रूमर चलती हुई नज़र आई सोशल मीडिया के ऊपर, उसने जो है वो मार्केट के अंदर जो है वो पूरा तरीके से पैनिक जो है वो फैलाने में कामयाब हुई और एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर मार्केट के अंदर हमें आज देखने को मिला। स्टार्ट पॉजिटिव हुआ था, 1,79,279 का हाई लगते हुए देखने को मिला। फिर उसके बाद मार्केट ने जो है वो पीछे मुड़ के नहीं देखा, कंटिन्यूसली एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला। क्लोजिंग जो है 1,72,170 के लेवल के ऊपर हमें आज की क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 6,682 पॉइंट्स जो है वो लूज़ करता हुआ हमें नज़र आया है। जहां से परसों के सेशन के अंदर हम लोगों ने देखा था कि इंडेक्स ने रिकवरी देखने को मिली थी, वहीं पे ही दोबारा से इंडेक्स जो है वहाँ पे आके खड़ा हो चुका है। आगे हम देखते हैं चीज़ों की क्या सिचुएशन होगी। कल जो है फ्राइडे का सेशन है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। मार्केट हॉर्स भी रमज़ान की वजह से जो है वो कम हो चुके हैं। फिर इसके बाद वीकेंड है, क्या सिनेरियो रहेगा। जो रूमर चल रही है मार्केट में, बातें चल रही है कि ईरान और यूएस की हमले की, ठीक है, तो वो वीकेंड के ऊपर क्या सिचुएशन रहेगी, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। वॉल्यूम लीडर देखें तो WTL के इलेक्ट्रिक, TSBL राइट, BOP हैज़ कॉल वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है आज। अच्छा, अगर हम देखें ना तो पिछले जो कुछ सेशन से हम देख रहे थे सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ नज़र आ रहा था, वो एक नॉर्मल सिचुएशन थी। लेकिन जो हमें बहुत कम पैनिक के अंदर बहुत ही कम देखने को मिलता है कि लोअर लॉक्स वाले सिनेरियो देखने को मिले, वो आज हमें यहाँ पे आज मार्केट के अंदर ट्रिगर होते हुए नज़र आए। अपवर्ड्स कंट्रीब्यूटर देखें तो पॉजिटिव साइड के ऊपर ना होने के बराबर ही हैं, लूजर साइड के ऊपर ही हमें जो है वो सारे देखने को मिल रहे हैं। FFC 539 पॉइंट, एग्रो होल्डिंग 350 पॉइंट, UBL 346, OGDC 302, PPL 298, मिज़ान बैंक 277, लकी सीमेंट 276, MCB 242, हब पावर 210, सिस्टम 195, BHL 190, HBL 176, PSO 174, BOP 141 और मारी 128 पॉइंट्स लूज़ करते हुए हमें नज़र आए हैं। इंडेक्स में वॉल्यूम भी आज हमें काफ़ी कम जनरेट होते हुए नज़र आए हैं, क्योंकि एक रमज़ान का भी फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन था। इसके अलावा जो है वो बैंक्स भी बंद थे, तो सेटलमेंट के ऊपर भी वो चीज़ का इम्पेक्ट था और जो है वो पैनिक थी काफ़ी ज़्यादा, तो मार्केट हावर्स भी कम हो गए हैं। तो मल्टीपल चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज हम कम वॉल्यूम को कंपेयर नहीं करेंगे, लेकिन वॉल्यूम जो है वो काफ़ी 40-45% जो है वो कम जनरेट होते हुए नज़र आए लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में। KC 100 में आज हम लोगों ने सिर्फ 229.012 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 424 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। कल की गैप अप ओपनिंग और एग्रेसिव बुलिश कैंडल बनने के बाद आज पैनिक ने जो है वो रूमर्स ने जंग की जो है वो दोनों चीज़ों को दोनों नेगेटिव न्यूज़, ठीक है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की फ़िज़ाई हमलों वाली और अमेरिका और ईरान वाली दोनों जंग की सूरत हाल ने जो है ना मार्केट के अंदर जो है वो आग लगा दी। तकरीबन एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर हर जगह अक्रॉस द बोर्ड हमें सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ नज़र आया और मार्केट जो है वहीं पे आके क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली, जहाँ के परसों के सेशन के अंदर हमें देखने को मिली थी। तकरीबन अगर हम देखें ना तो ये 100 EMA की सपोर्ट लेवल है 1,71,000, 1,68,000। ये जो 4,000 पॉइंट का लेवल है, कंटिन्यूसली इस लेवल को ही डिस्कस किया जा रहा है जब से हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ है। मार्केट, हम ये भी कह सकते हैं कि मार्केट ने जो है ना वो रीटेस्ट किया है 179 तक का आज हाई लगा, 180 का ब्रेकडाउन हुआ था, वो आज मार्केट ने 172,000 का लो बना के वहाँ पे दोबारा से रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करने के बाद आज हमें एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर ट्रिगर हुआ है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 100 EMA अभी भी इंटैक्ट है, जो कि जब से बुल ट्रेंड मार्केट का स्टार्ट हुआ है सिर्फ एक ही मरतबा यहाँ पे ब्रेक होती हुई नज़र आई, वो भी जंग वाली सूरत हाल के अंदर, ठीक है। तो अभी भी जंग वाली सूरत हाल यहाँ पे जो है वो मार्केट के अंदर चीज़ें तो इसी तरह ही चल रही है। वीकेंड काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वीकेंड के ऊपर क्या सिचुएशन बनती है। सिर्फ एक मरतबा ब्रेक हुई है, बाकी इसके अलावा जैसी सिचुएशन क्लियर हुई थी तो फिर एग्रेसिव हम लोगों ने गैप अप ओपनिंग भी देखी थी, होल्ड भी लगते हुए देखने को मिला था, उसके बाद नई रैली देखने को मिली थी।
तो ये एक मरतबा ब्रेक हुई है जो कोई 171,000 के पास देखने को मिल रही है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न का टारगेट तो कल अचीव हो चुका था। राइजिंग वेज का जो है वो डाउन साइड का टारगेट रहता है, जो कि राइजिंग वेज पे यहाँ पे बनी थी, ठीक है, ब्रेकडाउन हुआ था, जो कि 14,000-15,000 पॉइंट का डाउन साइड का टारगेट है, जो यहाँ पे ब्रेकडाउन होने के ऊपर यहाँ पे 168 के पास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मल्टीपल चीज़ें हैं जो मार्केट को टेक्निकली सपोर्ट कर रही है, लेकिन कुछ रूमर्स भी है, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन भी है, ये चीज़ भी देखनी होगी। स्ट्रेटेजी कल उम्मीद है कि मार्केट जो है वो 171 और 169 का जो लेवल है, इस लेवल पर रिस्पेक्ट करेगी इस लेवल को, और कुछ रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। लेकिन वीकेंड है तो वीकेंड की वजह से जो कुछ न्यूज़ है जो सूरत हाल जो है वो रूमर्स की वजह से ख़राब है, तो कुछ ख़ास हमें जो है वो सिचुएशन नहीं हमें क्लियर होती हुई नज़र आ सकती। पॉसिबल है कि नेक्स्ट वीक जो है वो सिचुएशन क्लियर होती हुई नज़र आए। जो कैश के ऊपर है वो 170 से बेलो जो है वो कुछ स्टेप बाय स्टेप बाइंग कर सकते हैं, लेकिन जब 170 ब्रेक होगा तो उसके बाद जब रिकवरी आएगी तो 170 के लेवल से ऊपर इंडेक्स को सस्टेन होना लाजमी होगा, क्योंकि मोमेंटम फिर अप साइड के ऊपर डाउन साइड के टारगेट अचीव होंगे। वो डाउन साइड के टारगेट इन केस के अगर 168,000 के राइजिंग वेज को इंडेक्स टारगेट करता है, जैसे 168 को टारगेट किया, तो फिर रिकवरी आती है, तो रिकवरी के बाद मार्केट को 170 के लेवल को स्ट्रॉन्ग होल्ड करना होगा, ताकि फिर मोमेंटम अप साइड के ऊपर हमें बनता हुआ देखने को मिले। तो चीज़ों को देख के ध्यान से और स्टॉप लॉस के साथ वर्क करें, ठीक है, लिमिटेड एक्सपोजर के साथ। जब चीज़ें मार्केट की सिचुएशन क्लियर होती रहे तो फिर उसके बाद जो है वो स्टेप बाय स्टेप पॉजिटिव ये मोमेंटम बनता हुआ नज़र आए, तो फिर स्टेप बाय स्टेप क्वांटिटी को बढ़ाया जा सकता है। बाकी स्टॉप लॉस लाजमी लगा के काम करें। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।